अध्याय 30। आपको वह कहाँ से मिला? चटकना। मेरे हाथ में मौजूद कंकाल जनरल ने अपनी रीढ़ को जोर से हिलाया और अपने दांत निकाले। हालांकि एक भी अंग न बचे होने के कारण उसका प्रतिरोध व्यर्थ था। मुझे अचानक हड्डी के शोरबे की इच्छा हो रही है। आप अद्भुत हैं। ये स्वीकार करने की इच्छा न रखते हुए कि वह वहीं बैठा था और इंतजार कर रहा था जहां कंकाल जनरल को आना था, बाक्यूसियोल ने एक अस्पष्ट बहाना बनाया और उन्होंने आगे दबाव नहीं डाला। अभी के लिए चलो यहाँ से जल्दी निकलें। यदि नेक्रोमेंसर सामान्य कंकाल की उपेक्षा करता है और सीधे कंकालों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है, तो ये फिर से सिरदर्द होगा। घायलों को ले जाने वाले लड़के और लड़कियां बाक्यूसियोल के पीछे चले गए। अरे, नए आदमी, आपका नाम था बाक्यूसियोल, है ना? क्या आपके पास कोई योजना है? मैं करता हूँ। मायूसियोंग ने पहले ही कंकालों का वध कर दिया होता और नेक्रोमेंसर को नीचे गिरा दिया होता, लेकिन बाक्यूसियोल ऐसा नहीं कर सका। उन्हें अधिक कुशल और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी जिसे खिलाड़ी खेल में उपयोग करते। मैंने रास्ते की जांच की और नेक्रोमेंट ने पहले ही बेस कैंप पर नियंत्रण कर लिया है। इस घेरे से बाहर निकलना लगभग असंभव है। धिक्कार है। केवल एक ही रास्ता बचा है, और वह है मुख्य भाग को हटाने के लिए। रुको, क्या तुम पागल हो? बाक्यूसियोल के प्रस्ताव से हर कोई हैरान रह गया। यदि वे पहले से ही कंकालों के साथ संघर्ष कर रहे थे तो वे संभवतः नेक्रोमेंट का सामना कैसे कर सकते थे? क्या तुमने इसे स्कूल में नहीं सीखा? नेक्रोमांसर इतिहास में कमांड नामक सबसे मजबूत क्षमता का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके मुख्य शरीर कमजोर होते हैं। यदि उन्होंने एक निश्चित स्तर से ऊपर कला में महारत हासिल कर ली होती, तो यह एक अलग कहानी होती, लेकिन वर्तमान में वे जिस दुश्मन का सामना कर रहे थे, वह अनुमानतः अधिकतम कक्षा 5 का था। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो उससे निपटना असंभव नहीं है। मायूसियोंग ने भी कक्षा 4 के स्तर पर नेक्रोमेंसर को अकेले हराया था। ये सच हो सकता है, लेकिन अगर उस तांत्रिक को थोड़ी भी समझ होती, तो वह अपने शरीर के चारों ओर पहरेदार तैनात कर देता। बेशक, वास्तव में बाक्यूसियोल को ठीक पता था कि नेक्रोमेंसर के पास कितने गार्ड हैं। वहाँ एक कंकाल जनरल, 6 कुलीन कंकाल और 50 नियमित कंकाल सैनिक थे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये संख्या और अधिक बढ़ती जाएगी। अवसर सीमित था। नेक्रोमेंट इस समय अपनी सबसे कमजोर अवस्था में था, क्योंकि वह अभी तक शक्ति में विकसित नहीं हुआ था। लेकिन बाक्यूसियोल ने न जानने का नाटक किया और बात की। नेक्रोमेंसर द्वारा नियंत्रित क्षेत्र पहले से ही काफी विशाल है। उस क्षेत्र को कवर करने के लिए वह अपने स्वयं के गार्ड के लिए कई सैनिकों को नियुक्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आपकी बात सही है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम जीत पाएंगे, है ना? हम जीत सकते हैं। इस आयोजन में 3 कंकाल जनरलों में से एक को सुरक्षित करने के बाद, यदि वे सभी अपने प्रयास संयुक्त करते हैं, तो वे निश्चित रूप से जीत हासिल कर सकते हैं जब तक कि कुछ अप्रत्याशित न हो। समस्या ये थी कि उन्हें कैसे मनाया जाए। बाक्यूसियोल की निश्चितता के बावजूद वे एक अनिश्चित लड़ाई का सामना कर रहे थे। ये संभव है। जवाब फ्लेम की ओर से आया, बाक्यूसियोल की ओर से नहीं। हाय वोन रयान का समर्थन करते हुए उसने कठिनाई से बात की। वह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उसके पास युद्ध और रणनीति में हमसे कहीं अधिक अनुभव है। हो सकता है कि उसके पास आप वरिष्ठों से भी अधिक अनुभव हो। लेकिन क्या कोई नया व्यक्ति ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वह किस बकवास की बात कर रही है? यह विचार कि बाक्यूसियोल युद्ध में कुशल था, बेतुका था। वह शायद स्थिति के कारण झूठ बोल रही थी, लेकिन उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हॉन बी योन सहमत हो गए। वास्तव में, मुझे लगता है कि यह काम कर सकता है। ईमानदारी से कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि हम इस विशाल घेराबंदी को तोड़ पाएंगे। दिल पर वार करने की रणनीति, यहाँ तक कि एक तांत्रिक को भी इसकी उम्मीद नहीं होगी। मुझे लगता है ये ठीक है। इस स्थान पर उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। जब फ्लेम और होंग बी योन, सबसे अधिक प्रभाव वाले लोगों ने पुष्टि की, तो बाकी सभी ने भी इसका अनुसरण किया। वाह!
मुझे नहीं पता कि आपका इतना विश्वास कैसे है, लेकिन हमारे लिए अकेले बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम भी सहयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे शुरू से ही लड़ना पसंद था। अजीब, आप शोर मचा रहे हैं। बान डी योन ने डेवेक्चेओग्वान को डांटते हुए शांति से स्थिति को व्यवस्थित किया। जल्दी से हमें योजना के बारे में बताएं। भले ही आपके हाथ में जो कंकाल जनरल है, वह आसपास के कंकालों को बाधित करता है। अगर नेक्रोमेंट को कुछ गलत लगता है, तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। समझ गया। बेक्यू सियोल ने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में देखा। उनके लिए उस पर भरोसा करना और युद्ध में उसका अनुसरण करना बोझिल था, लेकिन उसने जमी हुई चट्टान पर अपने अनुभव से एक दर्दनाक सच्चाई सीख ली थी। यदि दुश्मन आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बदले में उन्हें मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी चाहे कितना भी भयानक या मजबूत क्यों न हो, अगर आप जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप जीवित नहीं बच पाएंगे। साबेह्युग डार्क मैच टॉवर का कक्षा 5 का नेक्रोमेंसर और डार्क मैच एलायंस से संबंधित एक डार्क मैच था। वास्तव में अधिकांश नेक्रोमेंसर जादू की दुनिया में नहीं रह सकते थे, इसलिए काला जादू का बनना अपरिहार्य था। यहाँ तक कि डार्क मैच अलायंस के भीतर भी नेक्रोमेंसरों का अच्छा सम्मान नहीं किया गया। नेक्रोमांसर की प्रकृति के कारण, जो अपनी सेना बनाने के लिए मृतकों को उठाए बिना अपनी शक्ति का उचित प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, वे आधुनिक समय में ज्यादा ताकत दिखाने में सक्षम नहीं थे, जहां सभी लाशों को शुद्ध करने की प्रथा उत्पन्न हुई थी। साबेह्युग एक जादूगर के रूप में अपने स्वयं के कुछ कंकालों के बिना भी अपना पूरा जीवन तिरस्कार में जी रहा था। अब मैं थक गई हूँ। मैं हमेशा इस तरह नहीं रह सकता। अगर मैं नजरअंदाज नहीं होना चाहता, तो मुझे शक्तिशाली बनना होगा। फोर्स वेसल 7 साल हो गए थे। उसने 7 वर्षों तक जो बहुमूल्य मैना जहाज एकत्र किया था, वह अभी भी 700 कंकालों को बुलाने तक ही सीमित था, क्योंकि उसने क्षेत्र पर ठीक से कब्जा नहीं किया था। लेकिन अगर उसने धीरे धीरे सीमा का विस्तार किया, तो वह 1000 से अधिक कंकालों को बुलाने में सक्षम होगा। इसके अलावा स्टेला के नन्हे बच्चों का सामना करना भाग्य का एक स्ट्रोक था। एक उच्च क्षमता वाला कंकाल जादूगर बनाना वास्तव में कठिन था। इसके अलावा उपस्थित सभी छात्र आकर्षक थे, जिससे वे किसी भी तांत्रिक के लिए एक बेशकीमती संग्रह बन गए, जो उनकी उपस्थिति को बनाए रखते हुए उन्हें पुनर्जीवित कर सकते थे। पहले उन लोगों को पकड़ो। यदि आप उन्हें मार भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जादुई दुनिया में भी, अगर वह एक महान शूरवीर, एक मृत्यु शूरवीर, एक दुर्लभ प्राणी को बुला सके जो तलवार चलाने में कुशल था, तो यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। वह जिस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को बुला सकता था, वह केवल एक कंकाल सेनापति था। और फिर भी वह अब तक केवल 3 को ही बुला सका। बेशक 3 जनरल 700 कंकालों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन यह क्या है? मेरी इंद्रियां अचानक बंद हो गई हैं। कंकाल की दृष्टि को साझा करने की नेक्रोमेंसर की क्षमता के लिए धन्यवाद। वह वास्तविक समय में स्टेला के छात्रों को गिरते हुए देखने में सक्षम था, लेकिन वह दृश्य अचानक धुंधला हो गया। अब उनका पता लगाना, आवाज सुनना या उनकी स्थिति का निरीक्षण करना संभव नहीं था। मानो एंटीना छीन लिया गया हो। बिल्कुल नहीं। अब तक उसने सीधे नियंत्रण में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि वह क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन अगर किसी ने कंकाल जनरल को जब्त कर लिया होता, तो कहानी अलग होती। अपने क्षेत्र के विस्तार को अस्थायी रूप से रोकने और अपनी इंद्रियों को फैलाने के बाद कंकाल की दृष्टि वापस लौट आई। वे कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? यदि वह कंकाल के आर पार नहीं देख पाता, तो उसे एक एक करके 700 कंकालों के स्थलों की जांच करने के मैनुअल कार्य से गुजरना पड़ता। ये बहुत बोझिल था और इसमें काफी समय लगा। छी! कुछ समय बाद उन्हें स्टेला छात्रों के निशान मिले। ऐसा लग रहा था कि वे विश्राम के लिए रुके थे, क्योंकि ऐसे संकेत थे कि वे कुछ समय के लिए एक ही स्थान पर रुके थे। यह अच्छा नहीं है। स्टेला के सभी छात्र राक्षस थे। उन्हें आराम करने का मौका दिए बिना उन्हें पागल करना था। इस बार मैं कुलीन कंकाल सेना भेजूंगा। भारी के सैनिकों से निपटने वाले कंकाल सैनिकों को कुछ समय के लिए सत्ता संघर्ष में पीछे धकेल दिया जाएगा,
लेकिन स्टेला के छात्रों को सुरक्षित करना क्षेत्र का विस्तार करने से अधिक महत्वपूर्ण था। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। रास्ते में इधर उधर पीछा करने के बाद आखिरकार उसने कुछ छात्रों को कहीं जाते हुए पाया। लहराते आबनूस बालों वाली एक सुंदर लड़की, एक लंबी लड़की और शांत दिखने वाला एक सुंदर लड़का। हालांकि केवल 3 ही क्यों, उनमें से बाकी लोग कहाँ हैं? जिस क्षण उसके मन में ऐसा विचार आया, सबेयुग की इंद्रियों ने सभी दिशाओं में अलार्म बजा दिया और स्वचालित रूप से जादू सक्रिय कर दिया। चरमराहट, गड़गड़ाहट। एक तेज बर्फीला तूफान कहीं से उड़कर आया और सबेयुग के माथे को छेदने की कोशिश की, लेकिन इसे एक हड्डी की ढाल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया, जिसे एक पल में खड़ा कर दिया गया था। धत तेरी की, चौथी श्रेणी का जादू होने के बावजूद हड्डी की ढाल गंभीर रूप से टूट गई थी। दूरी के कारण वह ढलाईकार के स्थान का भी पता नहीं लगा सका, फिर भी शक्ति अविश्वसनीय थी। उसने तुरंत अपनी कंकाल की दृष्टि को स्रोत की ओर निर्देशित किया और हल्के नीले बालों वाली एक लड़की को तेजी से भागते हुए देखा। क्या आपको लगता है कि मैं आपको दूर जाने दूंगा? कई कंकालों को बुलाना रद्द करने के बाद कंकालों को दोबारा उसी स्थान पर बुलाया गया जहां लड़की खड़ी थी। कोई अन्य रास्ता नहीं था क्योंकि वर्तमान में वह अधिकतम 700 कंकालों को संभाल सकता था। हल्के नीले बालों वाली लड़की को कंकाल का सामना करते समय झिझकते हुए देखकर वह और अधिक संभ्रांत कंकालों को वहां भेजने वाला था। गर्जन, आकाश से ज्वाला का एक विशाल गोला नीचे गिरा। इसमें विनाशकारी शक्ति थी जिसे कक्षा 3 में कभी हासिल नहीं किया जा सकता था। सबेयुग क्षण भर के लिए इस हमले से स्तब्ध रह गया क्योंकि एडोलेविच शाही परिवार के मंत्रों के साथ इसकी समानताएं थीं। एक ऐसा परिवार जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ज्वाला जादू की चरम पर है और हॉर्न भी ये उनका प्रतीत होने वाला अंतहीन मन। हालांकि उसने तुरंत हड्डी की ढाल को आकाश में ऊंचा उठा लिया। क्वाक, क्षेत्र में एक जबरदस्त सदमे की लहर आ गई। अरे, तुम इसी क्षण को निशाना बना रहे थे। यह क्षेत्र का विस्तार करने का समय था। वर्तमान में यहाँ बहुत ही कम सैनिक बचे थे, इसलिए आक्रमण होने पर बचाव करना मुश्किल हो गया। मुझे बेहतर बचाव बनाना चाहिए था। अपनी सुरक्षा को ढीला छोड़ना और यह निष्कर्ष निकालना एक गलती थी कि दुश्मन अभी भी भ्रम की स्थिति में होगा। यहाँ तक कि छात्रों से निपटने के लिए भेजे गए एस्कॉर्ट्स को भी पीछे धकेला जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ये तो बुरा हुआ, सच में खराब। उसने अपने होंठ काटे और एक पल के लिए सोचा, लेकिन वह और कुछ नहीं कर सकता था। दरार, सबेयुग ने अपनी उंगली काट ली, जिससे खून जमीन पर बिखर गया और उसकी आंखों में ताकत आ गई। उसने घुटने टेक दिए और अपनी लाठी जमीन पर गिरा दी। सैनिकों, मेरे पास आओ। 6 संभ्रांत कंकाल जो कहीं और गए थे, अचानक उसके सामने खड़े हो गए। ओह, संभ्रांत लोगों को जबरन बुलाने के कारण उनकी आंतरिक चोटें गंभीर थीं। सबेयुग ने कठिनाई से आदेश दिया और खून की उल्टी की, जबकि उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके आंतरिक अंगों को मोड़ा जा रहा हो। उन्हें रोकें। 2 संभ्रांत वर्ग की संस्थाएं सबसे पहले देवेक्चेओग्वांग की ओर अग्रसर थीं, जो एक कंकाल जनरल के प्रभारी प्रतीत होते थे। धत तेरी की, अरे, एक सेकंड के लिए पीछे हटो। संभ्रांत वर्ग को बुलाया गया है। मूल रूप से देवेक्चेओग्वांग और बान डी ये उनकी भूमिका सामान्य लोगों को व्यस्त रखने की थी, लेकिन अन्य 2 अभिजाते वर्ग कहीं से प्रकट हो गए। जब वे सामने आए तो उन दोनों के पास एक पल में पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छा, हम जनरल को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। सबेयुग ने युद्ध के मैदान को सही ढंग से समझ लिया। जादुई हमले हर जगह हो रहे थे, लेकिन हड्डी की ढाल को छेदने के लिए आक्रामक जादू अब उसकी तरफ नहीं पहुंच रहा था। लड़ाई में शामिल होने वाले संभ्रांत कंकालों ने उन्हें सावधान कर दिया, जिससे स्टेला के छात्रों के चयन में बाधा उत्पन्न हुई। 5 उधर, 1 इधर, 3 उधर, 2 विपरीत दिशा में। अच्छा, अब मैं आराम कर सकता हूँ। हालांकि उसने उनमें से प्रत्येक से निपटने के लिए अपने पूरे एस्कॉर्ट को भेज दिया, जिससे खुद को रक्षाहीन छोड़ दिया, लेकिन अब कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके लिए खतरा पैदा कर सके। मैं इस अंतर का फायदा उठाऊंगा और क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जल्दी करूंगा।
यदि उसने अपने क्षेत्र को थोड़ा और विस्तारित किया तो कंकालों की क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो क्षेत्र बिना किसी समस्या के निगल लिया जाएगा और छात्र उसके हो जाएंगे। भाड़े के सैनिकों से निपटने वाले कंकाल सैनिकों का सफाया कर दिया गया। हालांकि भविष्य में बिना किसी समस्या के सैनिकों के उस स्तर को बहाल किया जा सकता है। बस थोड़ा और। वह क्षण जब उसने अपनी सारी ऊर्जा अधिक से अधिक मैना इकट्ठा करने और बलपोत की शक्ति को मजबूत करने पर केंद्रित की। थैंक गिरते पत्ते की तरह हल्की सी आहट के साथ कोई उसके सामने उतरा। बेह्यूक डर गया और एक कदम पीछे हट गया। क्या तुम फिर कहाँ से आ गए? ऐसा नहीं हो सका। उन्हें यकीन था कि उन्होंने स्टेला के सभी छात्रों के स्थानों का हिसाब किताब कर लिया है। कुल 12। अब भी कंकालों की साझा दृष्टि से उनकी स्थिति स्पष्ट थी। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक और भी होगा। जैक काले बालों और आंखों वाले लड़के ने उसके कंधे पर किसी चीज से थपथपाया और एक बहुत ही आरामदायक मुस्कान दिखाई। यह उन 3 सामान्य स्तर के कंकालों में से एक की खोपड़ी थी जिसे उसने अपनी पूरी ताकत से बुलाया था। तुम कुतिया के बेटे। वह सोच रहा था कि उसका तंत्रिका नेटवर्क क्यों गलत हो गया था और अब उसे अंततः अपराधी मिल गया था। लड़के ने बेकार कंकाल जनरल को जमीन पर गिरा दिया और अपनी रंगहीन चमकती तलवार से उसकी खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। अर्घ जब कंकाल जनरल को उल्टा बुलाया गया तो एक हल्की आंतरिक चोट ने सा बेह्यूक के अंदर कहर बरपा दिया। अगर वह अपने चरम पर होते तो जल्दी ठीक हो जाते, लेकिन अब स्थिति अच्छी नहीं है। बाक्यू सियोल ने इत्मीनान से अपने चारों ओर नजर डाली। जैसा कि उसने सोचा था, साबेह्यूक की रक्षा करने वाले एस्कॉर्ट्स को स्टेला के लड़कों और लड़कियों द्वारा संभाला गया था और उसका ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित और बिखरा हुआ था। अब इस स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति बचा था, तांत्रिक। ये हरामी इतना आश्वस्त क्यों है? साबेह्यूक ने एक कदम पीछे लिया और सूखा गटक लिया। हालांकि यह सच था कि जादूगर का शरीर कमजोर था, फिर भी वह कक्षा 5 का जादूगर था। ये तथ्य कि वह उसके सामने भी इतना बेपरवाह था, ये दर्शाता है कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। इसकी व्याख्या केवल इस अर्थ के रूप में की जा सकती है, चाहे आप कितने भी छोटे क्यों न हों, स्टेला का छात्र ही है। उस समय साबेह्यूक के विचार भय से भरे हुए थे और उसका पूरा शरीर तनाव में डूबा हुआ था, जबकि बाक्यू सियोल को ठंडे पसीने आ रहे थे। 1 मिनट रुकिए, यह मेरी योजना नहीं है। उसने चारों ओर देखा। मूल योजना के अनुसार डेओएक्चेओल ग्वांग और बांडी योन जल्द ही कंकाल जनरल से निपटेंगे और उनकी मदद करने वाले थे। हालांकि चूंकि साबेह्यूक ने खून की उल्टियां की और अधिक कुलीन लोगों को इकट्ठा किया, अब उनका ध्यान कंकाल जनरलों के खिलाफ लड़ने पर केंद्रित था। इसका मतलब था कि वह अकेला था। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अकेले ही लड़ना पड़े? यदि कोई सोचता कि यहाँ एकत्र हुए स्टेला अकादमी के 13 छात्रों में से सबसे कमजोर कौन है, तो बाक्यू सियोल बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठा देगा। ये सोचना कि सबसे कमजोर व्यक्ति अकेले ही सबसे मजबूत बॉस से मुकाबला कर लेगा, यह महसूस करते हुए कि यह सही नहीं है, वह पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। साबेह्यूक को अचानक खून की खांसी हुई। खांसी, कुग। तभी बाक्यू सियोल ने साबेह्यूक की हालत पर ध्यान दिया। 6 कुलीनों को जबरन बुलाने से उसके आंतरिक अंग पहले से ही खतरे में थे। तुम लोग, मैं तुम सबको मार डालूंगा, साबेह्यूक ने भयानक आंखों से कहा, लेकिन उन उदास आंखों में कोई ताकत नहीं थी। मुझे लगता है कि यह एक कोशिश के लायक है। कहानी खत्म। अलविदा।